बिहार के गया जिले में औसतन बारिश नहीं होने से किसान काफी चिंतित हैं। यहाँ के किसान इस बात से घबराए हुए हैं कि कहीं इस बार सुखाड़ न हो जाए। बारिश नहीं होने से किसानों को अनुदान के रूप में मिले धान के बीज केवल 50% ही उग पाए हैं। किसान इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब समय निकल गया है, ऐसे में दूसरी बार बीज भी खेतों में कैसे डालें। कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पीड़ित किसानों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। गया जिले में बारिश के अभाव में संभावित सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए जिला कृषि पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। सबसे पहले जिला सांख्यिकी पदाधिकारी गया ने बताया कि 1 जून 2022 से 11 जुलाई 2022 तक सामान्य वर्षापात 240.59 मिलीमीटर होना था, लेकिन यह वास्तविक वर्षापात 72.72% ही है। उन्होंने यह भी बताया कि 1 जुलाई 2022 से 11 जुलाई 2022 तक कुल 25.02 मिलीमीटर वास्तविक वर्षापात हुई है। बैठक में जिला पदाधिकारी कृषि पदाधिकारी ने बताया कि बारिश नहीं होने के कारण किसान लगभग 0.57% ही धान की बुआई कर पाए हैं। उन्होंने बताया कि गया जिले में धान की औसतन खेती 1,81,832 हेक्टेयर भूमि पर होती है। इस बार केवल 1,030 हेक्टेयर भूमि पर ही धान की बुआई हो पाई है। गया में मक्के की खेती में भी यही हाल है। गया में मक्के की खेती 7,059 हेक्टेयर भूमि पर होती रही है, जो इस बार केवल 1,870 हेक्टेयर भूमि पर ही बुआई हो पाई है। यह केवल 26.60% है। उसी प्रकार दलहन की खेती हेतु अरहर दाल की खेती 4,379 हेक्टेयर भूमि पर होती है, लेकिन इस बार केवल 1,004 हेक्टेयर भूमि पर रोपाई हो पाई है, जो 22.92% है। इसके साथ ही उड़द 280 हेक्टेयर, कुल्थी 416 हेक्टेयर, मूंग दाल 61 हेक्टेयर और अन्य दलहन 63 हेक्टेयर हेतु लक्ष्य प्राप्त है, परंतु आच्छादन 0 है। किसान भाइयों ने बताया कि बारिश नहीं होने से धान के बीज की रोपाई हो चुकी है, वह आधे से ज्यादा ही नहीं जन्मे हैं। समय भी निकल चुका है, ऐसे में दोबारा बीज बोने की हिम्मत नहीं हो रही है। किसानों को अंदेशा है कि कहीं इस बार सूखा न हो जाए। कांग्रेस के नेता सह किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष युगल किशोर सिंह ने बताया कि बिहार कांग्रेस सरकार के कृषि विभाग की ओर से किसानों को 25 रुपए प्रति किलो अनुदानित बीज दिया गया था। किसानों ने बीज लेकर अपने खेत में बिछड़ा के रूप में बोए, तो 15 से 20 दिन हो जाने के बाद कहीं 20 तो कहीं 50% से ज्यादा बीज नहीं उग पाए हैं। गया जिले के सभी प्रखंड में शिकायत आ रही है, किसान परेशान है, माथे पर हाथ रखकर रो रहे हैं। अब तो समय नहीं है कि फिर से बीज डाले जाएं। जब किसान प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, जिला कृषि पदाधिकारी से बात करें। किसानों को सिर्फ प्रखंड से लेकर जिला और जिला से लेकर प्रखंड तक चक्कर काट रहे हैं। जिला प्रशासन और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि किसान को चिन्हित कर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, नहीं तो आगे कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। रोपन तो कैसे करे, जब तक भगवान कोई सहारा नहीं देखते हैं तो रोपन तो करे में भी दिक्कत है। कोई किसान ने कर रहा है थोड़ा बहुत 10 कट्ठा 5 कट्ठा पानी हिला करके लगे हुए हैं बेचारे। हम लोग छोटा किसान है तो हम लोग रुके हुए हैं, और क्या बतावें स्थिति। रोपनी कब से होता था बाबा? रोपनी तो भाई यही शुरुआत होता था जुलाई से। अच्छा, हम लोग तरफ और नाहर तरह तो अब आगे से रोप रहा है। अभी क्या स्थिति है रोपाई का? रोपाई का बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत कम रोपा हो रहा है हम लोग का। क्या कारण है कि रोपनी नहीं हो रही है? वर्षा के कारण है, वर्षा नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। खेत की क्या स्थिति अभी है? खेत तो एकदम से समझिए कि पूरा दरांट खुला हुआ है, पानी हिलता है यहाँ तो निकल रहा है नदी में, ये स्थिति है। अगर बारिश नहीं आती तो क्या स्थिति होगी? बहुत गंभीर का रोपा होवे नहीं करेगा। पानी बिना तो अभी है नहीं, तो इंजन से अभी लगा रहे हैं जीरी, क्या करें, धान अभी रोप रहे हैं। पानी के मौसम में अभी देखो बारिश होगा तो होगा, नहीं तो अब वही है रुका हुआ बारिश की तरह। बारिश के लिए पानी नहीं है इधर। अभी रोपनी हो रहा है या नहीं? अभी रोपनी अभी चालू हुआ है, अभी तो पानी के बिना नहीं हो रहा है। और गया जिले में भी स्थिति मोर और लेस वही स्थिति है, लेकिन गया जिले में एक है कि ऐसे तो रोपनी विलम्ब से प्रारंभ होती है, लेकिन अब रोपनी का
सही समय आया हुआ है। बिचड़ा धान के बिचड़े बहुत अच्छी तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन कुछ बिचड़े जो रोहन नक्षत्र में पहले गिरे हुए हैं, जो 35 दिनों के हो गए हैं, उनकी रोपनी आवश्यक है। तो अभी रोपनी किसान जो अपना ट्यूबवेल है उसके आधार पर थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी संतोषजनक रोपनी नहीं हुई है। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अच्छी बारिश हो तो ये रोपनी बढ़े। अगर परसेंटेज की बात करें तो कुछ लगभग अभी 3% तक रोपनी हो गई है। कहीं कहीं जहाँ ट्यूबवेल की सुविधा नहीं है, बिचड़े भी सूख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पानी की सुविधा नहीं होगी तो वहाँ तो इंतज़ार करना होगा पानी का ही। और बिचड़ा इसे इन जनरल हम लोग 20-21 दिन का बिचड़ा को बहुत ही आदर्श मानते हैं। तो बिचड़ा के लिए तो पानी की बहुत आवश्यक है। छोटा सा क्षेत्र में होता है तो किसान बिचड़ा तो बचा रहे हैं, और 10-12 दिन 15 दिन तक और भी बचाएंगे और रोपनी हो जाएगी अगर बारिश होगी तब। और उसके बाद नहीं हुआ तो हम लोगों को फिर वैकल्पिक फसल की ओर सोचना पड़ेगा और उसके लिए कितना हो जाना चाहिए था? जिन्होंने घर जा जा करके अनुदानित घर पर दिया था, मुहैया कराया था, उन लोगों ने कहा कि भाई हम क्या करें, आप कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी से बोलिए। जिला कृषि पदाधिकारी के पास किसान लोग आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। सुदामा महतो जी कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, आप कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारियों से मिले। अब ये यहाँ से वहाँ से यहाँ यही हो रहा है। नतीजा किसान परेशान हैं और पूरा के पूरा बिचड़ा साफ हो रहा है। एक तो बरसात की वजह से, बरसात की कमी से, बरसात नहीं होने के चलते बिचड़ा मर रहा है। धान अभी किसी तरफ पौधा मने वो मोटर से ये जो डीजल से चला करके बचा रहे हैं, दूसरी तरफ ये अंकुरन नहीं होने से किसान मार खा गए हैं। नतीजन किसानों का जो स्थिति है कि अब खेत को पत्ती रखना पड़ेगा, चूँकि वो बीज अब कब बोएंगे, कब उगेगा, तैयार होगा और कब रोपाई होगा, बरसात का भी वही मसला है। नतीजा किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है। कर्जा गुमान करके किसी तरह उन लोगों ने अनुदानित बीज ले करके ये अच्छा फसल होगा, ये होगा, उसमें लगाया। अब आप क्या मांग करना चाहते हैं? राज्य सरकार से मांग किया है, जिला प्रशासन से मांग किया है कि इन प्रखंडों में जहां अंकुरन नहीं हुआ है उन किसानों का सूची बनाया जाए और उनको तो